इस तस्वीर में दिख रहा लड़का अब पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है और इसके वायरल होने का कारण बना है इसकी सच्चाई। ये हिंदुस्तानी लड़का है और जर्मनी में रह रहा था और एक ट्रेन में सफर कर रहा था, जिस दौरान एक फोटो जर्नलिस्ट ने इसकी तस्वीर कैप्चर की। और जब कैप्चर की तो इस लड़के के बगल में ये जो बैठी हुई लड़की खूबसूरत सी आपको दिख रही है, दरअसल ये एक सीरीज है गेम ऑफ थ्रोन्स, उसकी मशहूर अदाकारा है। इनका नाम है मैसी विलियम्स। मैसी विलियम्स के साथ ये लड़का वहां पे बैठा हुआ था, इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन तो ये तस्वीर तो कैप्चर हो गई, लेकिन इसके बाद इस मैगजीन ने इस लड़के को ढूंढना शुरू किया। और जब ये लड़का मिला तो जर्नलिस्ट ने पूछा इससे कि आपको पता है कि आप जिस लड़की के बगल में बैठे हुए थे वो एक मशहूर अदाकारा है जिसके लाखों दीवाने हैं और एक सेल्फी लेने के लिए जो तरसते हैं इनके साथ, लेकिन आप उनके बगल में बैठे हुए थे इतनी देर तक और आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्यों? तो वो लड़का बड़े अदब के साथ और बड़ी सच्चाई के साथ कहता है कि जब आपके पास किसी देश में रहने का परमिट तक नहीं है, आप अवैध तरीके से रह रहे हो, जब आप रोजाना इसी तरीके से अवैध तरीके से ट्रेन में सफर कर रहे हो, आपकी जेब में 1 यूरो भी ना हो, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपके बगल में कौन बैठा हुआ है। ये बात इतनी दिल को छू गई उस मैगजीन के एडिटर को कि फिर उन्होंने इस लड़के को 800 यूरो की जॉब ऑफर कर दी बतौर पोस्टमैन। और जो लड़का एक दिन पहले तक अवैध तरीके से रह रहा था देश में, वो वैध तरीके से रहने के लायक बन गया जर्मनी में, उसको जॉब मिल गई, वर्क परमिट मिल गया। सोचिए, मतलब आपकी सच्चाई आपको कितना खास बना देती है। और इस लड़के ने न सिर्फ ये वायरल हुआ है बल्कि हिंदुस्तान का भी अपने साथ साथ मान बढ़ा दिया है। ये हिंदुस्तान में बिहार का रहने वाला लड़का है और इसकी स्थिति देखकर, इसका चेहरा हाव भाव देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस स्थिति में रह रहा होगा, इस पर क्या बीत रही होगी। लेकिन इसकी सच्चाई ने इसे कहां से कहां पहुंचा दिया, पूरी दुनिया में वायरल कर दिया। शायद इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि सच्चाई से आपका भला हो ना हो, आपका खराब कभी नहीं हो सकता, इसलिए सच्चाई का दामन कभी मत छोड़ो। ये खबर ये अपने बच्चों को जरूर बताइएगा। बहुत छोटी सी स्टोरी में बहुत बड़ी सीख है और इसे ही शायद कहते हैं डेस्टिनी, नियति, किसको किस जरिए क्या हासिल होना है, ये सब कुछ पहले से तय होता है।